मेरे प्यारे भाइयों, मैं आर के पांडे सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लैंग्वेज पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होगा, लेकिन उसको हम एक फार्मूला बेस्ड में भी बताने का आपको कोशिश करेंगे जो विदाउट वेन डायग्राम कुछ सेकेंडों में बन जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 70% हिंदी में और 40% दोनों में। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी? तो सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम वेन डायग्राम बेस्ड पे करने का कोशिश करते हैं तो मान लीजिए कि ये पहला सब्जेक्ट हुआ, ये दूसरा सब्जेक्ट हुआ। ये जो बीच का ये जो पार्ट दिख रहा है ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले जब हम वेन डायग्राम को भरने का कोशिश करेंगे तो पहले हम लोग बीच के पार्ट को ही भरते हैं। तो क्वेश्चन दिया कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 70% हिंदी में और 40% दोनों में। तो दोनों का पार्ट ये है, तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे 40%, ठीक है, 40%, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है कि 60% छात्र अंग्रेजी में। अगर ये इंग्लिश के लिए होगा तो 60% इंग्लिश में। तो ध्यान से देखिए कि इंग्लिश के लिए पूरा डब्बा यहाँ से यहाँ तक है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक। तो जिसमें 40% तो ऑलरेडी इसमें फिल है, तो बचा कितना? तो 20%। अब 40-20 मिलाएंगे तो 60 हो जाएगा। ये पूरा इंग्लिश का जो ये बॉक्स दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा इंग्लिश है। तो 40-20 कितना हो जाएगा? 60, ठीक है। अच्छा, हिंदी में कितना है भाई? 70% हिंदी में है। अच्छा, ये देखिए हिंदी की भी बॉक्स बात करें तो यहाँ से यहाँ तक बॉक्स आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये बॉक्स आ रहा है। तो 40% तो ऑलरेडी है, बचा कितना? तो 30% और कर देंगे। जब 40-30 कर देंगे तो 70 आ जाएगा कि नहीं? क्वेश्चन में बोला था कि इंग्लिश में 60% पास है, तो 40%, 20%, 60% इंग्लिश में हो गया। अच्छा, हिंदी, ये हिंदी का बॉक्स है हमारा, हिंदी में कितना हुआ है भाई? तो 70%, तो 40-30 70 हो गया। और दोनों में बोल रहा था कितना? तो 40, जो कि हम लोग सबसे पहले फिल किए थे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें तो टोटल पास हमारे पास कितना आ रहा है? टोटल पास परसेंट कितना है मेरे भाई? तो सर 20 और 40 60 और 60 30 90%। 90% जो हमारा छात्र है वो पास हुए हैं। अच्छा मेरे भाई, कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट होता है? तो कहिएगा 100%, यानी कि विद्यार्थी भी अपने आप में कितना होंगे? 100%। तो यहाँ पे जब 90% पास है तो फेल कितना होगा? तो सर 100 में से 90 घटाएंगे 10%, यानी कि जो फेल हमारा आएगा वो कितना आएगा? तो सर टोटल विद्यार्थी अपने आप में 100% होंगे, जिसमें से 90% तो पास हो गए। तो 90% पास हो गए, तो 90% को जब घटाएंगे तो बाकी सारे जो बचेंगे वो क्या बचेंगे? तो सर फेल बचेंगे। तो यहाँ पे 100% माइनस 90% बराबर क्या आ जाएगा? 10%, यानी कि फेल विद्यार्थी को जो संख्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 10%। चलिए इसको आगे एक और मेथड से हम करने का कोशिश करेंगे जो कि बहुत सिंपल होता है। पहले हम दो फार्मूला पे चलेंगे। वो फार्मूला क्या होता है? तो सर होता है हमारा पहला फार्मूला, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, ठीक है। अगर पास छात्रों की संख्या निकालना होगा, पास छात्रों की संख्या निकालना होगा तो क्या लगाएंगे? पास प्लस पास माइनस पास। अगर फेल छात्रों की संख्या निकालना होगा, फेल छात्रों की संख्या निकालना होगा तो फेल बराबर क्या होगा? तो सर फेल प्लस फेल माइनस फेल, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि फॉर्मूला है क्या, अगेन बोल रहे हैं, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। आप जो चाहे उसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, जब दो सब्जेक्ट आएगा हमारे पास तो ये पहला सब्जेक्ट का पास है, ये दूसरा सब्जेक्ट का पास है, और ये दोनों सब्जेक्ट का पास है। अगर फेल पे उसी तरह से काम करें तो ये पहला सब्जेक्ट के फेल हुए, ये दूसरा सब्जेक्ट के फेल हुए, और ये जो है माइनस में जो है वो दोनों सब्जेक्ट के फेल हुए। समझ रहे हैं? तो इसी बेस्ड पे हम फार्मूला को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए सॉल्व करते चलते हैं हम लोग। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं। अच्छा, तब देखिए यहाँ पे पास का दिया है, तो पास बराबर सबसे पहले ये पास के लिए यूज करें तो हमारा 60% जो है अंग्रेजी में पास हुआ है, प्लस उसके बाद फिर क्या दिया है
कि हिंदी में 70% पास हुए हैं, तो यहाँ पे लिख दिया 70%, और उसके बाद क्या दिया कि 40% दोनों में हुआ है, तो माइनस कर देंगे 40%। ठीक है, अब यहाँ पे अगर रिजल्ट को हम देखें तो कितना आ गया, तो सर 60 और 70 कितना होता है 130, 130 में से 40 जाएगा तो 90, ये 90% यहाँ पे निकल गया किसका, तो सर पास, क्या निकला, पास। ठीक है, लेकिन हमको पास नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, फेल चाहिए। तो जब फेल निकालना होगा मेरे भाई, तो फेल बराबर हम क्या करेंगे, तो डायरेक्टली सर ओवरऑल स्टूडेंट कितना होंगे, तो सर 100% अपने आप में होंगे। 100% में जब 90% पास है तो फेल कितना होंगे, तो सर 100 घटाओ 90 यानी कि 10%, 10%। बात समझ रहे हैं, तो ये राइट आंसर होगा। अब देख लीजिए 90% पास है, 10% सर फेल है, दोनों मिलाएंगे तो 100% हो जाएगा, और विद्यार्थी की संख्या अपने आप में 100% ही होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषय में फेल हुए हों तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हैं। अच्छा, ध्यान से देखते हैं, ये फेल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको फेल जब निकालना होगा तो फेल बराबर क्या अप्लाई करेंगे, तो सर फेल बराबर होता था फेल प्लस फेल माइनस फेल, है ना, माइनस फेल, फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर ध्यान देते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पे सर फेल में देखा जाए तो 52% विद्यार्थी जो हैं वो हिंदी में फेल हुए हैं, 52% हिंदी में फेल हुए हैं, प्लस उसके बाद में क्या दिया है कि 42% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। अच्छा चलिए, 42% अंग्रेजी में हुए हैं, और यहाँ पे 17% दोनों में फेल हुए हैं। क्लियर। तो यहाँ पे जब किया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, तो सर 2 और 2 4 हो जाएगा, और 5 4 9 हो जाएगा। 94 माइनस 17 जब कर रहे होंगे हम, तो 14 में से 7 जाएगा तो ये आ जाएगा 7, और ये 8 में से 1 जाएगा तो 7। 77% विद्यार्थी जो हमारा है वो फेल है। 77% जो विद्यार्थी हैं वो क्या है, फेल है। हमसे क्या पूछ रहा है, सर दोनों में कितना पास हुए हैं। तो जब हम पास निकालेंगे दोनों सब्जेक्ट में, तो पास बराबर क्या होगा, तो सर विद्यार्थी अपने आप में कितना, तो बोलिएगा 100%। ठीक है, विद्यार्थी अपने आप में कितना, 100%। अब 77% तो दोनों में पास है, तो 77% को अगर हम घटा देते हैं तो बाकी जो बचेंगे वो क्या बचेंगे, तो जाहिर सी बात है कि सर वो क्या बचेंगे सॉरी 77% दोनों में सर फेल हैं, तो जाहिर सी बात है कि 100 में से अगर 77% को घटा देंगे तो बाकी जो हुए होंगे क्या होंगे, पास हुए होंगे। तो जैसे ही घटाएंगे हम, तो सर 10 में से 7 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि 23%। ठीक है, जो 23% हमारा विद्यार्थी हैं वो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा के 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए हों, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। अच्छा ध्यान से देखते हैं, 72% जो हमारा विद्यार्थी हैं वो जीव विज्ञान लिए हैं, ठीक है, और 44% गणित लिए हैं, प्लस यहाँ पे 44% हम कर दिए। तो ओवरऑल दोनों मिलाएंगे तो कितना आएगा, तो सर 2 और 4 ये आ जाएगा 6, और 7 4 11। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने या तो जीव विज्ञान या फिर गणित में से कोई ना कोई एक जरूर लिया है, ये निश्चित है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि ओवरऑल विद्यार्थी की संख्या, चाहे जो भी चीज़ होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में कितना, तो कहिएगा सर 100%, लेकिन ये कितना हो गया, तो सर 116%, यानी कि ये 16% जो हमारा है ना वो क्या है, अधिक है। तो जो अधिक है जाहिर सी बात है कि सर वो दोनों में शामिल होंगे, जो 100% से अधिक होगा वो दोनों में शामिल हुए होंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे 16% जो छात्र है ना वो दोनों में शामिल है, जिनकी संख्या कितना दिया है, 40। 16% विद्यार्थी जो है किसके बराबर है, तो सर 40 विद्यार्थी के। कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, तो जब यहाँ पे हम 1% निकाल रहे होंगे मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, जब 1% हम निकाल रहे होंगे तो जाहिर सी बात है सर 16% का वैल्यू 40 है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, तो 40/16। कोई भी चीज़ अपने आप में कितना प्रतिशत, तो बोलिएगा सर 100%। तो 100% के लिए यहाँ पे क्या करेंगे सर, 2 0 यहाँ पे चिपका दिए, तो इधर भी जाहिर सी बात है कि 100 से गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे जब देख रहे होंगे तो 4 चौक के 16, 4 से 100 25 बार में। अच्छा यहाँ पे 4 से 40 कितने बार में, तो सर 10 बार में। 25 से 10 में गुना करेंगे 250 जो है हमारा, ये टोटल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, तो सर 250। क्लियर है।
अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। लड़के 60% और लड़कियां 50% उत्तीर्ण हुई। ठीक है, जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत कितना है? चलिए ध्यान से देखते हैं। ये जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें बॉय जो हमारा है वो कितना है? तो सर 1000 है। गर्ल्स कितना है? तो सर 800 है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, टोटल नंबर है, ये लड़का का है, ये लड़की का है। अगर हम यहाँ पे पास का नंबर निकालें कि टोटल पास कितना हुए हैं, तो 1000 लड़के हैं, ठीक है, और 60% लड़के जो हमारा है वो क्या हुए हैं? उत्तीर्ण हुए हैं। लड़का 1000 है और 1000 का जब यहाँ पे हम 60% निकालेंगे मेरे भाई, तो 60% का मतलब होता है 60 बट्टा में 100। सर 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 100 को 6 से गुना करेंगे 600, यानी कि 600 लड़का पास हुआ है, 800 लड़की है। ठीक है, और जिसमें पास कितना हुई है? 50%। तो सर ये अपने आप में 100% है, जाहिर सी बात है। तो 50% का वैल्यू डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 400। अरे मेरे भाई 800 का 50% यानी 50 बट्टा में 100, यानी कि सर 1/2। 800 का 1/2 यानी कि आधा 400 ही होगा। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट। सर 80 को 5 से करेंगे तो 8 5 40, एक 0 है तो 0 400, यानी कि टोटल जब नंबर हम निकाले पास होने वाले का तो कितना है? तो सर 600 लड़का है और 400 लड़की है, यानी कि 1000 है। ठीक है, टोटल कितना आ गया? 1000 आ गया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं उनका प्रतिशत कितना है, यानी कि जो फेल हुए हैं उनका पूछ रहा है। तो अब ध्यान से देखिए कि फेल कितना हुए हैं, तो टोटल सर कितना है? तो 1800 1800, 1800 1800, 1800 में से सर हमारा 1000 जो है वो कितना है? तो सर पास है। तो फेल कितना होंगे? 1800 में से 1000 घटा देंगे तो 800, हाँ कि ना? अब फेल परसेंट जब निकालने का हम कोशिश करेंगे मेरे भाई, तो फेल परसेंट कितना होगा? तो सर फेल कितने हैं? 800 बट्टा में टोटल कितने विद्यार्थी हैं? तो 1800 कितना? 1800, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा सर कि ये 00 से 00 कैंसिल आउट। क्लियर? अब यहाँ पे देखें तो 2 से 18 सर 9 बार में, और 2 से 80 हमारे कितने बार में जाएगा? तो सर 40 बार में, एक 0 है तो 0, यानी कि 2 से 800 जाएगा 400 बार में। ठीक है, ये आ जाएगा कितना? तो सर 400 बट्टा में 9। जब सॉल्व कर रहे होंगे तो 9 चौक के 36, 4 बच गया, 4 पर 0 40, 9 चौक के 36, 4 बच गया, दशमलव दिए 40, फिर आ गया 9 चौक के 36, यानी 44.4% लगभग ये रिकरिंग करते चला जाएगा, है ना भाई? तो इसका राइट आंसर होगा 44.4%। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए हैं, 80% गणित में पास हुए हैं तथा 10% दोनों विषय में फेल हुए। यदि दोनों विषय में 144 विद्यार्थी पास हुए हों तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर हम पास के लिए अप्लाई करें तो फॉर्मूला क्या था सर? पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, है ना? चलिए अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए हैं। चलिए भाई अंग्रेजी में कितना है? तो सर 70%, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या हुआ है? गणित में कितना पास हुए हैं? तो सर 80%, यहाँ पे हो जाएगा 80%, और माइनस यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% दोनों विषय में फेल हुए हैं। ध्यान दीजिए, फेल हुए हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए? पास चाहिए। तो सर 10% जब फेल हुए हैं तो पास कितना होंगे? 90%। अरे 100 में से 10 घटाएंगे 90%, तो 90% सर पास हुए होंगे। जब इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो सर 70 और 80 कितना? 150 हो जाएगा ना? 70 80 कितना? 150। 150 में से 90 जब जाएगा तो कितना आएगा मेरे भाई? तो सर 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। क्लियर है? 60% यानी कि जो विद्यार्थी हैं हमारा वो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि 144 विद्यार्थी पास हुए हैं। ठीक है, दोनों विषय में कितने पास हुए हैं? 144 विद्यार्थी। हाँ, अच्छा, प्रतिशत में जो दोनों में पास हुए हैं कितना हुए हैं? 60%। तो ये सर 60% जो होगा वो किसके बराबर होगा? 144 के, हाँ कि ना? क्यों होगा सर? इसलिए होगा कि प्रतिशत में तो दोनों में पास हुए हैं 60%, और संख्या में कितना पास हुए हैं? 144। अगर इसको हम सॉल्व करें यहाँ से, तो इसको अगर 6 से ले जाते हैं तो 6 से सर 60 कितने बार में? तो बोलिएगा कि 10 बार में। अच्छा, ये 6 से कितने बार में? तो 6 दूनी के 12, 2 बच गया, 2 पे 4 24, 6 चौके 24,
ये 10% जो है मेरे भाई कितने के बराबर है, 24 को। तो जाहिर सी बात है कि इस पे क्या करते हैं कि ये 10 था, एक जीरो इधर चिपका दिए तो ये 100% हो गया, ये 24 एक जीरो चिपका दिए 240 हो गया, जो कि राइट आंसर है। बात समझ रहे हैं? अरे एक एक तरफ, दोनों तरफ एक एक जीरो चिपकाने का मतलब क्या है कि दोनों तरफ 10 से गुना हो गया। अगर 10 को 10 से गुना करेंगे 100 आएगा, 24 को 10 से गुना करेंगे 240 आएगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कितना, 240। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 65 अभ्यर्थी बैठे और उसमें से 60% उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों में से 5 को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया होता तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होता? अच्छा ध्यान से देखिए, टोटल विद्यार्थी जो है हमारा वो कितना है, तो सर 65 है, जिसमें से उत्तीर्ण कितना हुए हैं भाई, तो 60%। तो उत्तीर्ण का अगर संख्या हम निकालें, उत्तीर्ण का संख्या निकालें तो 65 का 60% यानी कि 60/100। सर यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 2 से 6 जाता है 3 बार में और 10 जाता है 5 बार में, 5 से 65 जाता है 13 बार में, यानी कि 13 तिया 39 विद्यार्थी जो हैं वो क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। 39 विद्यार्थी पास हो गए हैं। अब हमको निकालना है पास प्रतिशत। पास प्रतिशत कब? जबकि अनुत्तीर्ण विद्यार्थी में से सर 5 विद्यार्थी अनुपस्थित होते हैं, यानी कि नहीं बैठते हैं ना। तो ध्यान से देखिए कि 39 तो पास हैं, इन्हीं का प्रतिशत निकालना, तो सर 39 ऊपर। अच्छा आधार में क्या होगा, सर टोटल विद्यार्थी 65 हैं। ध्यान से देखिए, टोटल विद्यार्थी 65 हैं, लेकिन 5 विद्यार्थी फेल में से नहीं बैठेंगे। तो सर 65 में टोटल विद्यार्थी है, ध्यान दीजिए, अगर फेल भी हम इसमें से 5 निकालते हैं तो सर ये 65 में से ही 5 कम होगा, यानी कि 65 माइनस जब 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या, तो सर 100 से गुना। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 10 जाता है 5 बार में, 2 से 6 जाता है 3 बार में, 3 से 39 जाता है 13 बार में, 13 5 65%, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 65%। क्लियर है? अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जाए और ज़रूर कमेंट करें, कोशिश की जाएगी कि आपके डाउट को अगले क्लास में दूर किया जाए। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।